हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक और कंसेप्ट जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये आई से शुरू होता है, इमेजिनरी भी कहा जाता है इसे, रूट ऑफ -1। और ध्यान रखिएगा नियरली 14th सेंचुरी में आई हमें असाइन करके मिला था। वो तो ग्रीक मैथमेटिशियन थे गॉस, जिन्होंने हमें आई इंट्रोड्यूस करवाया था। बट आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 कैसे होती है इसका कोई प्रूफ दैट नहीं है। ये एक असाइन वैल्यू है हमारे पास, इमेजिनरी भी कहते हैं हम इसे। तो आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम इवेल्युएट करें बच्चों तो होती है -1। हमारे कुछ बेसिक है जो क्लियर होने चाहिए आई के वैल्यूज को लेकर। तो देखिए, जब कभी भी आई हम लेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव साइन होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि रूट के अंदर माइनस साइन आना ये हमारे लिए 10 तक डज नॉट एग्जिस्ट कंडीशन था। और यहां आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड लेने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती है। अब देखिए, अगर हमें आई टू द पावर 3 इसकी वैल्यू चाहिए तो सिंपली याद रखिएगा वो होती है -i। अब बात होती है कैसे आई, तो बहुत सिंपल है बच्चों। आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिखिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देन -1 इंटू आई आ जाएगा तो -i आंसर आ जाएगा। इसके बाद आई टू द पावर 4, तो ये होता है बच्चों 1। हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, आई टू द पावर 4 1 होता है तो हम इसे यूनिट मानते हैं, और किसी भी गिवन पावर को हम हमेशा आई टू द पावर 4 में ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए हमारे पास आई टू द पावर 29 आ गया। अब हम कंफ्यूज है कि आई टू द पावर 29 काफी बड़ी वैल्यू, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें। तो उसका एक सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है। देखिए, आपके पास 4 का टेबल है, 29 के नियरली जो भी वैल्यू होगी उसे आप 4 के टेबल में ढूंढ लीजिए, तो वो है बच्चों 28, देन आ जाएगा +1। अब हम इतना तो समझते हैं कि आई टू द पावर 28 एज इट इज और देन आई टू द पावर 1 हमने अलग कर लिया। यहां हमने यूज किया है लॉज ऑफ इंडाइसेस को। a टू द पावर m प्लस n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब i टू द पावर 28 को हम लिख पाएंगे i टू द पावर 4 टू द पावर 7, अगेन लॉज ऑफ इंडाइसेस। याद रखिएगा 4 7 28 ही होता है, हमने वैल्यू नहीं चेंज की है। i टू द पावर 1 बच्चों i ही होता है, तो i टू द पावर 4 कितना है 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगी बच्चों 1। तो यहां देखिए 1 टू द पावर 7 आ चुका है, देन i 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, 1 इंटू आई क्या आएगा बच्चों i। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, यानी i टू द पावर 29 ये इक्वल्स टू हो गया बच्चों i। आप समझ पा रहे हो, इसी तरह का कोई भी पावर हो आप बड़े आसानी से उसे आंसर कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा डायरेक्टली 4 से डिविजिबल है, जहां पर रिमाइंडर 0 बचता है वहां पर डायरेक्टली आंसर 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए हमारे पास i टू द पावर 16 आ गया। अब हम जानते हैं कि i टू द पावर 16 है तो हम उसे 4 4 16 लिखेंगे, यानी ये 1 टू द पावर 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1। अब i टू द पावर देखिए यहां पर रिमाइंडर क्या बचा था 1, तो हम लोगों ने आंसर क्या लिखा है i। इट मीन्स बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट आंसर, अगर आपके पास i टू द पावर 4 m प्लस रिमाइंडर बचता है 0 तो आंसर आएगा बच्चों 1। अगर i टू द पावर 4 m प्लस 1 आता है तो आंसर आएगा i। अगर i टू द पावर 4 m प्लस 2 बचता है तो आंसर आएगा -1। और इसके बाद तो आप जानते ही हो क्या करना है, हमारे पास रिमाइंडर 0 1 और 2 की ही बारी है। बट i टू द पावर 4 m प्लस 3 भी हम कंसिडर कर लेते तो आंसर आएगा बच्चों -i। तो हमारे पास i टू द पावर इन 4 रिमाइंडर्स के अलावा कभी भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो कन्वर्टेबल होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। इन्हीं चारों में वो कन्वर्ट हो पाएगा, इनके अलावा और कोई भी टर्म हमारे पास नहीं रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। देखिए बच्चों, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान रखिएगा। कौन सा फॉर्म है बच्चों? कार्टेशियन फॉर्म। x प्लस आई वाई के नाम से ये फेमस है। अब देखिए यहां पर कौन सा क्या टर्म है ये भी जान लेते हैं। तो वेयर x हमारे लिए क्या है बच्चों? ये है रियल वैल्यू, क्योंकि उसके पास i नहीं है। ध्यान रखिएगा जिस टर्म के पास i होती है वही हमारे लिए इमेजिनरी वैल्यू होती है। आप अगर ये मिस कर जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो x है हमारा रियल वैल्यू और y है हमारा इमेजिनरी वैल्यू। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो हमें जानना है, वो है बच्चों z बार। तो ये z बार क्या होता है? ये होता है बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम इसे कहते हैं z बार। तो वो क्या होता है? x माइनस आई वाई। तो आप देख पा रहे हो कि z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, तो z बार में माइनस है, साइन चेंज हो गई है। तो आप ये कह सकते हो कि z का कॉन्जुगेट z बार है और z बार का कॉन्जुगेट z है, यानी वाइस वर्सा की कंडीशन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे मॉडुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसे आप
मॉड ऑफ जेड भी कह सकते हो। इसे आप 2 बार के बीच में जेड लिख के भी असाइन कर सकते हो, या इसे आर भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब रियल वैल्यू का स्क्वायर है और ये वाई है, इसका मतलब वो इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर है। आप यहां पर मिस नहीं कर सकते बच्चों। ये कौन सी बात कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर की वैल्यू को, अगर आप ये मिस कर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा नाम क्या क्या है, मॉड्यूलस है, मॉड ऑफ जेड है, बार के बीच में जेड है और आर है, और फॉर्मूला क्या है उसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब बारी है बच्चों एम्पलीट्यूड की। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ये 2 नाम है अपने पास। इसे असाइन किया जाता है एम्प ऑफ जेड से, या आप इसे आर्ज ऑफ जेड भी कह सकते हो, ARG ऑफ जेड भी कह सकते हो। इसका डिनोशन है बच्चों थीटा और फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो क्या है देखिए, ये y हमारे लिए इमेजिनरी वैल्यू है और ये x रियल वैल्यू है, और x और y की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। इट मीन्स फिर से यहां पर क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कशन आ जाएगा। थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वाड्रेंट्स पे, जो हमें जिस तरह का हमें क्वाड्रेंट्स असाइन किया हुआ होगा। तो देखिए उसे भी हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बच्चों कंसिडर कर लीजिए, ये हमारा 2 एक्सिस है, इसे हम y एक्सिस कहते हैं और इसे कहते हैं बच्चों हम x एक्सिस। कंसिडर कीजिए हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और y की वैल्यू निगेटिव आ गई। एक और छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, x एक्सिस को हमेशा रियल एक्सिस माना जाता है और y एक्सिस को हमेशा माना जाता है बच्चों कौन सा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव दी हुई है, सॉरी यहां माइनस नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो रहेगा बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी थीटा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कंसिडर कर लीजिए यहां पर कोई भी एक लाइन, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है बच्चों। और याद रखिएगा यहां पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा जैसा आया है वैसा ही लिया जाएगा, उसमें किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं लिए जाएंगे। बट जब हम बात करेंगे सेकेंड डायग्राम की, तो देखिए अगर आपके पास निगेटिव वैल्यू ऑफ x आई है और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y आई है, इट मीन्स वो इंडिकेट हो रहा है बच्चों हमारे लिए सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहां अगर आप कोई भी एक लाइन बनाते हो तो यहां से यहां तक एक एंगल बनेगा जो हमारे लिए रहेगा थीटा। बट अगर आप ये एंगल गिन लेते हो जिसका नाम अल्फा है, तो बड़े आसानी से हम थीटा इवेल्युएट कर सकते हैं। वो किस तरह, देखिए बच्चों, ये यहां से अगर यहां तक टोटल एंगल गिनेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप एक्स एक्सिस कहते हो, ये हमारे लिए 180 डिग्री बनाती है और 180 डिग्री से पहले हमें रुकना है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो आप यहां tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स से जो भी वैल्यू इवेल्युएट करोगे उसे थीटा ना कहते हुए अल्फा कहेंगे, और वहां पर कोई भी साइन का डिफरेंस आप क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज लेकर सॉल्व करेंगे। मॉड इसीलिए लिया गया है ताकि आप माइनस साइन अगर आती है तो उसे अवॉइड कर सके, और जो भी वैल्यू आएगी उसे पाई में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले थीटा की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे हम, देखिए क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू ऑफ x एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ y। तो आप समझते हो कि यहां हम लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए यहां कोई भी एक लाइन ले लीजिए जो इंक्लाइंड है, तो यहां से यहां तक हमारे लिए क्या असाइन रहेगा बच्चों, थीटा। बट ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक इस लाइन तक हम लोगों ने 180 डिग्री ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है। तो अगर हम इतना एंगल बना लेते हैं जिसे आप नाम दे रहे हो अल्फा, जस्ट लाइक सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फिर आप थीटा का आंसर बड़े आसानी से निकाल पाओगे। यहां हमें करना पड़ेगा बच्चों पाई प्लस अल्फा। देखिए ये 180 डिग्री से पहले रुक रहा है, इसीलिए पाई में से अल्फा माइनस हो रहा है, और ये 180 डिग्री के बाद जा रहा है, तो कितना आगे बढ़ रहा है उतना गिनकर हम 180 में प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का आंसर। अब है हमारा लास्ट क्वाड्रेंट, देखिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ y, यानी जब y निगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा उस समय आप क्या करेंगे। देखिए ये रहा हमारा वो लाइन जो हम लोग अब तक कंसीडर कर रहे थे। इनिशियल लाइन से यहां तक अगर हम आते हैं तो इतना एंगल बनेगा जिसे आप कहेंगे थीटा। बट आप 180 डिग्री से पहले रुक रहे हैं, यानी अल्फा आ रहा है आपके पास, तो आप यहां पर डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे बच्चों, वो है 2 पाई माइनस अल्फा। यानी उतना डिफरेंस हम निकाल लेंगे अल्फा के नाम पर और उसे 2 पाई में से माइनस कर देंगे तो हमें बचा हुआ टोटल एंगल मिल जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अगर आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू साइन वाइज निगेटिव बनाओगे या डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो फिर जो एंगल जनरेट होगा वो टोटली रॉन्ग होगा, उससे जो फॉर्म हम बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अदर पार्ट्स को। तो देखिए बच्चों, अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर मीनिंग आ गया है और आपको वो समझ भी आ गया होगा। देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर आप कंसिडर करते हैं कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ कोई एक पॉइंट है जो पी है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पॉइंट पी ओरिजिन से एक्स एक्सिस से, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो उस डिस्टेंस को हम क्या लेंगे बच्चों, एक्स। तो P का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसे आप x कोऑर्डिनेट कहेंगे वो y आ जाएगा। और बची ये हाइट, तो इस हाइट को भी आप ओरिजिन से ही गिनेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, यानी हमारे लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस y रहेगा, तो यहां आ जाएगा बच्चों y। तो आप सिंपली इसे x इसे y कह सकते हो। तो यहां है बच्चों 90 डिग्री का एंगल, और ये जो OP लाइन एंगल बना रही है इसे हम फिलहाल के लिए ले लेते हैं थीटा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने बहुत आसानी से ये बात समझी है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं और हाइपोटेनियस को हम डिनोट करते हैं आर से। तो अब हमारे पास यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है, एंगल आ चुका है, इंक्लिनेशन, तो हमारे पास ये है फॉर्म, वो है बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है बच्चों, वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का। तो अगर आप यहाँ मार्क करें कि थीटा की अपोजिट साइड कौन है, तो वो है बच्चों वाई और हाइपोटेनियस है आर। तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू आ चुकी है y बाई आर, जिसे अगर आप और भी सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा मिलेगा, यानी हमें y की वैल्यू मिल चुकी है आर साइन थीटा। अब बारी है बच्चों कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा बच्चों एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है थीटा की, तो देखिए थीटा की एडजेसेंट साइड है बच्चों x और हाइपोटेनियस आर ही है। इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, वो है बच्चों x बाई आर। तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास r कॉस थीटा। तो देखिए अब हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब आप इस p का जो कोऑर्डिनेट है x, y उसके जगह पर r कॉस थीटा, r साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो इसी टर्म का हम यहां पर यूज करेंगे और फिर से एक बार सेकेंड टाइम हम z को, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन कर रहे हैं। तो x की वैल्यू ले रहे हैं बच्चों r cos थीटा, देन प्लस i, y होता है तो वहां आ जाएगा r sin थीटा। अगर आप यहां से r कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां क्या आएगा बच्चों cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं बच्चों पोलर फॉर्म। यानी हमारे पास एक और फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो होता है इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, जिसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। और ऊपर में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो इसलिए डिस्कस किया ताकि आप ये जान सके कि z की ये वैल्यू हमारे पास कैसे लाई गई है। और ध्यान रखिएगा r और थीटा क्या होता है ये हम लोगों ने पहले से जाना है, बट चलिए एक बार फिर से मेंशन कर लेते हैं कि अगर हमें r की वैल्यू बनानी है तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम r आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा आएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये हमारा पोलर फॉर्म है। अब इससे अगर आगे बढ़ेंगे पोलर फॉर्म से तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट अवेलेबल है। देखिए हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, इसे आप यूलर थ्योरम भी कहते हो बच्चों, कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा को हम असाइन करते हैं e टू द पावर i थीटा से। ध्यान रखिएगा बीच में प्लस है इसीलिए पावर प्लस है, अगर यहीं पर हम बीच में माइनस ले लेंगे तो पावर में भी माइनस आ जाएगा, यानी e टू द पावर आ जाएगा बच्चों माइनस i थीटा। अब सिंपली आप देखिए यहां पर cos थीटा प्लस i साइन थीटा ये वाला फॉर्म है, अगर हम इसे यहां पर रिप्लेस कर दे तो एक और हमारे पास फॉर्म आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बट उसे लिखने से पहले हम इसे नंबर 1 और नंबर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ हम और भी कुछ करेंगे जिससे हमें आंसर्स मिलेंगे कुछ। तो यहाँ z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आ जाएगा बच्चों i थीटा, और इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का। ध्यान रखिएगा सबसे पहला फॉर्म जो हमने डिस्कस किया था वो था कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड फॉर्म था पोलर, और थर्ड फॉर्म है बच्चों एक्सपोनेंशियल। वैसे बेसिक था कार्टेशियन फॉर्म, इसलिए उसके काफी डिस्कशन हम लोगों ने किया, एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्वाड्रेंट कैसे लेते हैं, मॉडुलस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ध्यान रखिएगा आर और थीटा कैसे इवेल्युएट होगा, ऑब्वियस है यहीं पर लिखा हुआ है, वो हम जानते हैं। इससे आगे अगर इसका लॉगरिदमिक फॉर्म हम लोग डिटरमाइन करना चाहे तो हमें यहाँ
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ता है, यहाँ लॉग ऑफ आ जाएगा बच्चों आर ई टू द पावर आई थीटा। तो देखिए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के इस कोर्स में हम लोगों की शुरुआत में ही लॉगरिदम से पहचान हो चुकी है, लॉगरिदम के फॉर्मूले हमें पता है। तो लॉग ऑफ ए इंटू बी हम क्या लिखेंगे बच्चों, लॉग ए प्लस लॉग बी, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में, देन लॉग आर एज इट इज रहेगा। लॉग पावर को नीचे लाना पसंद करता है तो आई थीटा नीचे आ गया, यहाँ लॉग ई बचा। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ मिल रहा है लॉग आर प्लस आई थीटा, और लेफ्ट में क्या है बच्चों, लॉग जेड। तो बेसिकली ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है बच्चों, ये है लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखिएगा ये फॉर्म जब तक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो इवैल्यूएट नहीं हो सकता। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो सिंपल वे में हम लोग सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की एक्सपोनेंशियल टर्म्स में वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद ये दोनों हो जाएगी कैंसिल, जिससे हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और एज वेल एज जैसे हमने ऐड किया है हम वहां पर सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो देखिए आगे अब हम यहां लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड। ध्यान रखिएगा फर्स्ट इक्वेशन था हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस सेकेंड इक्वेशन था कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ब्रैकेट लिए हमने, बट प्लस है बीच में तो उससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्म आपस में हो जाएगी कैंसिल। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों 2 कॉस थीटा, और राइट साइड में ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा बचेगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, और इसी रिजल्ट से एक और फॉर्म हम बना सकते हैं, वो है बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान रखिएगा अगर हमारे पास ये टर्म आती है तो उसे 2 कॉस थीटा लिखिए, और कॉस थीटा आता है तो उसे ये लिख सकते हैं, यानी हम लोग गिव एंड टेक 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमारे पास सेकेंड है बच्चों फर्स्ट माइनस सेकेंड फॉर्मूला, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ध्यान रखिएगा प्लस टर्म होने पर हम लोगों को साइन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि साइन चेंज नहीं होते हैं वहां पर। बट जब माइनस आता है तो हमेशा साइन चेंज की तरफ हमें ध्यान देना पड़ता है। तो अब ये माइनस इस ब्रैकेट के सभी साइन को चेंज करेगा, यानी पॉजिटिव को निगेटिव बनाएगा और निगेटिव को पॉजिटिव। तो हमें एक स्टेप बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। और अब देख सकते हैं कि कॉस कॉस कैंसिल हुआ है, इट मीन्स जब ऐड करते हो तो साइन की टर्म कैंसिल होती है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो कॉस की टर्म कैंसिल होती है। तो यहां आएगा बच्चों 2i साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, वो है बच्चों ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ये जो रिजल्ट आया है वो इस रिजल्ट के हेल्प से लाया है, तो यहाँ हमें एरो देना जरूरी है। तो साइन थीटा का हमें फॉर्मूला पता चल चुका है। और एक बात यहाँ नोटिफाइड, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉस के मैक्सिमम फॉर्मूले प्लस में ही होते हैं, तो यहाँ पर भी प्लस में ही है कॉस का फॉर्मूला, और साइन के फॉर्मूले मैक्सिमम टाइम माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर माइनस में है। और हम लोगों ने जिस तरह फॉर्म को जाना था, कौन से फॉर्म को, पोलर फॉर्म को, उसमें हमें साइन के साथ आई मिलता था, यहाँ पर आप देख ही रहे हो। तो आप देखिए साइन के फॉर्मूले में बराबर आई प्रेजेंट है और कॉस रियल होता है, तो वहां पर आई प्रेजेंट नहीं है। यही सबसे अच्छी खासियत है बच्चों जो आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब जानते हैं हाइपरबोलिक नेचर को। देखिए बच्चों हाइपरबोलिक फॉर्म थोड़ा हटके है, अब तक हम लोगों ने नहीं देखा, इसे हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, साइन एच एक्स। देखिए बच्चों अगर आपको साइन एच एक्स दिखता है तो आप उसे ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, और अगर कॉस एच एक्स दिखता है तो आप उसे लिखेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ध्यान रखिएगा साइन का एच एक्स ये एंगल नहीं है, साइन एच एक फंक्शन है, एंगल तो बस एक्स ही है, यहां पर भी एच जोड़ने के बाद ही वो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये बात हमें पता चल रही है। देखिए यहां पर भी साइन है, वहां एच नहीं है, तो वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में। बट जब एच जुड़ता है तो वो हाइपरबोलिक टर्म बन जाती है, ये आप मिस ना करें। ये दोनों फॉर्मूलाज का एक और फॉर्म है जो हम लोग को याद होना चाहिए, वो है बच्चों 2 साइन एच एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और इसका फॉर्म है बच्चों 2 कॉस एच एक्स
इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, ऐसे फॉर्मूले अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टॉपिक है हमारे पास हायर मैथमेटिक्स में, उसे पढ़ने में काफी डिफिकल्टी होगी। और सिर्फ उसी टॉपिक में नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स में भी हम इससे यूज करते हैं, जैसे लाप्लास है, फोरियर है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास फॉर्म आ चुका है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, बट इसके अलावा भी कुछ है हमारे पास जो आप लोगों ने जानना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं साइन एच एक्स का, तो वो आता है बच्चों कॉस एच एक्स। जैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, जस्ट लाइक दैट। बट जब हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स की, तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस साइन थीटा। बट यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस साइन का डिफरेंस नहीं होता, यानी हाइपरबोलिक में अगर आप साइन को डिफरेंशिएट करते हैं या कॉस को, दोनों साइन से कॉस आएगा, कॉस से साइन आएगा, लेकिन दोनों साइड में कहीं पर भी माइनस साइन का डिफरेंस नहीं आएगा। ये छोटी सी बात हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर ली है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो किसी भी तरह के डिफरेंशिएशन करते समय। और इनका इंटीग्रेशन भी सिमिलर होता है बच्चों, वहां पर भी साइन का कोई मिस्टेक नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और इसी तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी टॉपिक आप जान चुके हैं, तो इन सभी को आप समराइज करें अच्छे से, और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो।